ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम पवन रोहिला, सेक्टर 85। आज हम बात करेंगे जो नए डायमंड लीडर्स हैं हमारे, उनकी स्टार्टिंग एजुकेशन के लिए। ये समझो कि ये क्लास 1 है। सबसे पहला काम उनके लिए यही होता है कि भाई ये समझना हमारा बिजनेस क्या है और हम दूसरे लोगों को कैसे बताएंगे। क्योंकि मैंने ये देखा है, बहुत से लोग जो है ना ज्वाइन करने करते ही देखो नया नया जोश होता है। उन्होंने समझ लिया, मोटा मोटा गोल गोल उनके दिमाग में एक पिक्चर बन गई इस बिजनेस की। और वो जब सामने बताते हैं ना, समझते हैं गाजर बताएंगे मूली, सामने वाले को लगेगा वो सूली। तो इस वजह से उनकी जर्नी जो है ना, टेक ऑफ होने से पहले ही जो है बंद दिक्कत हो जाती है, वो नेगेटिव हो जाती है। सामने वाला कुछ समझेगा, बताएगा कुछ, तो वो उनको भी नेगेटिव कर देगा। कुछ दिन बाद वो भी लगता है कि यार शायद शायद सामने वाला जो है ना वही ठीक कह रहा है, और मैं जो है ना शायद गलत काम पे आ गया। मुझे जो है ना ये काम नहीं करना चाहिए, वो खुद भी नेगेटिव हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? प्रोस्पेक्टिंग ये होती है कि हमें सामने वाले को ये बातचीत करना है, उसको सामने वाले को बताना है, समझाना है ये बिजनेस। इस चीज को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। जब तक हम नए लोगों को ये बात बताएंगे नहीं, लोगों को समझाएंगे नहीं, नेटवर्क हमारा बनेगा नहीं। और हमारा मेन काम क्या है? नेटवर्क बनाना। जब तक नेटवर्क नहीं बनाएंगे, हमारा मेन मकसद जो है नेटवर्किंग का, वो सफल नहीं होगा। देखो, एक्टिव इनकम तो सभी कमा रहे हैं। नौकरी करने वाला भी कमा रहा है, जॉब करने वाला भी कमा रहा है, दिहाड़ी मजदूर भी कमा रहा है। हम थेरेपी सेंटर से भी एक्टिव इनकम कमा सकते हैं, लेकिन वो मकसद नहीं है। क्योंकि 95% जो लोग हैं वो एक्टिव इनकम पे ही डिपेंड है, और वो जो है ना इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते जितना कि 5% लोग दुनिया में सक्सेस हो पाते हैं, जो कि पैसिव इनकम पे डिपेंड है। हमको पैसिव इनकम ही कमाना है, तो उसके लिए हमको लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा। अब बताने का सही तरीका, ये जिसने सीख लिया, ये समझो कि वो नेटवर्किंग में सफल हो गया। यही बात है। अगर आप सीख के तो जो है ना हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, वो मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। ऐसे ही नेटवर्किंग है, इतना सरल है कि आप जैसे साइकिल चलाना आपको नहीं आता, तो उसके लिए वो मुश्किल काम, बेहद मुश्किल काम है। अगर जिसने सीख लिया, वो बेहद ही सरल काम है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है स्विमिंग। जिसको नहीं आती, तैरना जिसको नहीं आता, उसके लिए तैरना बहुत ही मुश्किल काम है। उसको ये समझो कि अगर तैरना नहीं आता, उसको ये अपना लाइफ लाइफ थ्रेटनिंग स्किल दिखता है कि भाई पानी में कूद कूद जाऊंगा मैं, अगर तैरना नहीं आता तो मैं डूब जाऊंगा। और जिसने तैरना सीख लिया, उसके लिए तो जो है ना बेहद ही आसान है। लेकिन उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा, हमको टाइम लगाना पड़ेगा। इसीलिए इसीलिए हम बात करेंगे आज प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। अभी ये समझो कि मान लो कोई आपको नया गेस्ट मिलता है, किसी से भी आप राह चलते बात कर रहे हैं, गाड़ी में बात कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई बाजार में मिला उससे बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? क्या बताएंगे? नॉर्मली लोग क्या बताते हैं? बेचने का काम है जी, जुड़ने का काम है, बताते हैं, या सामने वाले को ये समझ आता है। और आज की डेट में बेचने के नाम पे और जुड़ने के नाम पे तो सब लोग नेगेटिव होते हैं। आपका जो है ना विमान टेक ऑफ से पहले ही जो है ना लैंड हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, हमको बताने में थोड़ी सी जो है ना सावधानी बरतनी है। हमारे शब्दों को जो ना नए आदमी के सामने बिल्कुल तोलते हुए और जो है ना सोचते हुए रखना है। तो हम क्या करेंगे? मान लो कोई आदमी मिलता है, जैसे इस गाने में बताया था कि भाई हम जो है ना जीने वालों को जो है ना जीने की राह बताते हैं। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये बोल सकते हैं सर कि भाई हम जो है ना एक मिशन से जुड़े हैं, जिसका नाम है हेल्थ भी और वेल्थ भी। ठीक है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो, एक लाइन दो लाइन में ही हमको अपना काम डिस्क्राइब करना है, जिससे कि सामने वाले की क्यूरियोसिटी और बढ़े, कि वो और जानने की उसमें इच्छा जगे कि हाँ भाई ये काम हो सकता है। जैसे कि हम बात करेंगे जी, हम लेडीज लेडीज है कोई, तो उसको बताओ कि लेडीज हेल्थ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा कोई बड़ा बुजुर्ग दिखता है, तो ऐसा देख कर बात करेंगे जी हम समाज कल्याण के काम से जुड़े हैं, जिसमें कि जो है हम खुशहाल जीवन का तरीका बताते हैं।
अब बड़े बुजुर्गों को भाई जिंदगी देखी है, खुशहाल जीवन का तरीका क्या होता है, उनको जो ना सारी उम्र हो गए हैं धक्के खाते खाते, परेशानियां झेलते झेलते, तो उनको अट्रैक्ट करेगा कि हाँ भाई खुशहाल जीवन तो सबको जीना चाहिए। तो हमें भी बताओ, क्योंकि किसी ना किसी के घर में जरूरी है एक जो ना, या तो कोई बीमार मिलेगा या कोई बेरोजगार मिलेगा। ठीक है। दूसरा के देखो जी, हम तो जो है ना सुखी जीवन के दो ही मंत्र है। पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हूं माया। हम दोनों चीजों के ऊपर काम करते हैं कि भाई कोई बीमारी है तो उसके ऊपर भी काम करते हैं, और अगर कोई बेरोजगार है तो उसकी बेरोजगारी के लिए भी हम काम करते हैं। तो सामने वाला जरूर पूछेगा कि भाई मीना। कि बताओ इसके बारे में, क्योंकि किसी ना किसी की ये समस्याएं होंगी, फिर आपको पूछना कि सर हम इन कामों पे तो काम करते हैं। अब ये बताइए आपकी जरूरत क्या है, कि भाई आप किसी बीमारी का इलाज के लिए देख रहे हैं, या भाई कोई बेरोजगार है उसके रोजगार के लिए देख रहे हैं, या आप अपना रोजगार भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लो कोई 25-30 साल की एज के लेडीज जेंट्स होते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि हो सकता है कोई बीमारी भी ना हो और कुछ रोजगार में भी लगे हों। अभी उनको इतनी फाइनेंशियल जो है ना उनके ऊपर लोड भी नहीं आया है, छोटे बच्चे हैं, बच्चों की ज्यादा एजुकेशन का भी नहीं है। तो हो सकता है उनको ये हो कि भाई हम जो है ना पार्ट टाइम आप इनकम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको आर्थिक तंगी है, आपकी जो इनकम है वो आपकी जरूरतों से कम है, अगर आपकी जरूरतें ज्यादा है, तो भी आप जो है ना इस मिशन में हमारे साथ जुड़ के अपना फायदा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जो सीधे साधे लोग ये मानेंगे कि हाँ भाई ठीक है। पर आपको कुछ लोग जो कुरकुरे होते हैं ना टेढ़े मेढ़े, वो टेढ़े मेढ़े भी मिलेंगे। वो क्या कहेंगे, अरे नहीं भाई, हम तो जो ना मोजा ही मोजा है, हम तो घी खाते हैं, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, सब मोजा ही मोजा है। तो ऐसे लोगों को हमको कैसे बात करनी है? सर देखिए, कोई बात नहीं, हमारे पास जो है ना ऐसी मशीन है कि जो हाथ से ही बिना खून निकाले हुए आपके शरीर का पूरा जो है ना सारे ऑर्गन का जो हेल्थ है वो बता देगी कि भाई किस में कमी आ चुकी है, आने वाली है, या जो है ना आगे आपको अगले 5-7 साल में कौन सी बीमारी होने वाली है, ऐसा भी जो है ना हम प्रिडिक्शन करके बता सकते हैं। और आपके पास कभी टाइम है तो आप हमारे अपने नियरेस्ट थेरेपी सेंटर लेके जाओ, या उसको अपने फ्रेंचाइजी के लिए इनवाइट करो। तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा कि हाँ भाई चलो ऐसी मशीन है तो हम जो ना इसका फायदा उठा सकते हैं, देख सकते हैं, देखे हमारी जो है ना ये चीज है। और वो कहेगा नहीं भाई मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ। तो उसको एक बात बताओ सर, आप बाजार जाते हैं? हाँ जी जरूर जाते हैं, क्योंकि ऐसा जो आदमी कहने वाला मोजा ही मोजा ना घर के सारे काम करता ही होगा, वो बाहर के अंदर के। तो बाजार से जो रोज का रूटीन का सामान है हमारा, फल सब्जियां वगैरह, ये तो लाता ही होगा। तो ये बताइए सर, आप बाजार जाते हैं तो आप फल सब्जियां वगैरह देखते हैं, तो आप एक दुकान पे जाके ही खरीद लेते हैं, या आप एक दो दुकान पे और जाते हैं, या मोल भाव करते हैं? तो जरूर चौड़ा होके बोलेगा, अरे नहीं भाई ऐसे कैसे खरीद लेंगे, हम तो जो है 4 दुकानों पे छानता हूँ, मोल भाव करता हूँ, उसके बाद सब्जी लेता हूँ। तो बोलो सर, जो रईस होते हैं ना हमारे दुनिया में, दो टाइप के लोग मिलते हैं, या गरीब मिलेंगे या अमीर मिलेंगे। 95% लोग वो मिलेंगे जो एक्टिव इनकम पे कमाते हैं, या तो नौकरी कर रहे होते हैं, या भाई अपनी कोई दुकान चला रहे होते हैं, ये हो गई एक्टिव इनकम। तो 95% लोग ऐसे ही होते हैं जैसे हम और आप हैं। वो लोग सर रेट नेगोशिएट करते हैं, ढूंढते हैं 4 दुकानों पे कहाँ सस्ता मिल जाए। ठीक है। तो 95% वो होते हैं, और 5% वो होते हैं सर, वो जो है ना हम और आपकी तरह रेट जो है ना नेगोशिएट नहीं करते, मोल भाव नहीं करते। वो जाते हैं आसपास देखते हैं कि किस दुकान पे बढ़िया क्वालिटी का सामान मिल रहा है, और वहां जाके वो बताते हैं भैया 1 किलो ये दे दे, 2 किलो ये दे दे, आधा किलो ये दे दे, और कितना टोटल हुआ, पैसे दे के अपना चलते बनते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। वो 4 दुकानों पे खाक नहीं छानते। तो वो लोग होते हैं अमीर। तो ये बताइए, आप अगले 5 साल में
इसी कैटेगरी में रहना चाहेंगे या ये 5% वाली कैटेगरी में आपको अपने परिवार को देखना चाहेंगे? तो उसको थोड़ा सा एहसास होगा कि जिसकी वो डींगे मार रहा था हम तो खुशहाल हैं, मौज है, मौज बहार है। तो थोड़ा सा उसको ये एहसास होगा। उसके बाद दूसरा कि सर ये बताइए, आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपको पेंशन मिल रही है? नहीं भाई, पेंशन तो आजकल जो ना सरकारी नौकरियों में भी पुराने टाइम के लोगों में थी, नए में तो सरकारियों में भी नौकरी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा सा कूल डाउन होना शुरू होगा वो कि पेंशन तो उसमें नहीं है। लेकिन सर हमारे काम में तो जो है ना, अगर आप 4 से 5 साल काम करेंगे कि पेंशन भी मिलती है। और हम आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे जो पेंशन ले रहे हैं ये। आप संडे को हमारे फ्रेंचाइजी आइए, वहाँ पे आपको जो ना ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे जो पेंशन ले रहे हैं। तो हो सकता है उसको क्यूरियोसिटी बढ़े कि हाँ भाई चलो टाइम निकाल के देखते हैं। दूसरा, अगर मान लो कोई नौकरी कर रहा है या दुकान खोल रहा है भाई, किसी न किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग भी हो सकती है कि 3 से 6 महीने सर अगर आपको चोट लग जाए, टांग टूट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी और कारणवश आप अपनी दुकान पे ना जा सको या अपनी जॉब पे ना जा सको, तो क्या आपको इनकम आती रहेगी? ऐसे कैसे इनकम आएगी भाई? बोलेगा कि ऐसे तो कोई इनकम नहीं आती। लेकिन सर हमारे पास आती है ऐसी इनकम। जो अगर आप हमारे साथ काम करेंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ना काम करते हुए भी इनकम ले सकते हैं। तो ये भी एक किसी को अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा, आप अपने दुकान में सर या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कितने बेरोजगार लोगों को आप रोजगार दे सकते हो? नहीं भी, रोजगार तो नहीं दे सकते। दुकान है तो किसी की एक मजदूर रख लेगा, दो मजदूर रख लेगा। जॉब में अगर कोई है तो मान लो, गवर्नमेंट में तो कोई किसी को लगवा ही नहीं सकता। अगर प्राइवेट में भी थोड़ी बहुत सिफारिश कर दे तो लगवा सकता है। उसके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जिस पोस्ट पे वो जा रहा है उसके लिए उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हम यहाँ तो जो है ना, चाहे अंगूठा टेक हो, चाहे 10वीं पास हो या 10वीं फेल हो, उसको भी हम ये रोजगार का मौका देते हैं। तो सर ये तरीका है कि जो ना, आप अपने यहाँ रोजगार नहीं दे सकते। हम अनगिनत लोगों को, कोई लिमिट नहीं है, उतनों को रोजगार दे सकते हैं। और आपने अगर एक दो को रोजगार दिलवा भी दिया सर, वो आपकी कंडीशन भी मेट करता है, पढ़ा लिखा भी है आपके बराबर, तो वो अगर नौकरी में ज्वाइन कर लेता है आपकी सिफारिश से आपकी कंपनी में, तो आपको क्या उसका फायदा होगा? क्या आपको उसका कुछ परसेंटेज कमीशन बोनस कंपनी देगी? या वही देगा कि भाई लो, मैंने 20,000 रुपये सैलरी मेरी मिलती है तो उसमें से 2,000 रुपये मैं आपको दे दूं? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यही चीज है, हमारे यहाँ ऐसा करने से आपको जो है ना फायदा भी होगा। और जो है ना, ये कितने भी लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। पूरी दुनिया पड़ी है, पूरा इंडिया पड़ा है, 150 करोड़ की जनता में कितने लोग हैं, आपके ऊपर है कितने लोगों को आप रोजगार दें। जितने ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे उतना ही आपका भला होगा। कर भला हो भला, तो हम ये समाज कल्याण के काम पे इसलिए काम करते हैं। अच्छा ठीक है सर। दूसरी बात सर, एक चीज बताइए, अगर मान लो खुदा ना खास्ता आप अभी कमाने वाले अकेले हैं, मौजा ही मौजा है आपके परिवार में, ना कोई बीमारी है ना कोई और कुछ है, पैसा भी बहुत है आपके पास। अगर मान लो आप, क्या मतलब अमृत पी के तो नहीं आए ऊपर से, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। आज की डेट में तो आप देख रहे हैं, रोज खबरों में आता है लोग जो ना डांस कर रहे हैं, खड़े खड़े जो ना लुढ़क गए। कभी एक्सीडेंट हो गया, आपकी गलती से ना दूसरे की गलती से। आप ऐसा तो नहीं है घर में ही बैठे रहेंगे 24 घंटे पूरा साल, कहीं बाहर भी जाते होंगे, नौकरी पे जाते होंगे कुछ और काम से। अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए और घर का काम करने वाला ही ना रहे तो परिवार का क्या होगा? आप अपने आसपास देखो, जरूर किसी ना किसी के आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जिनका कमाने वाला ना रहा तो उसके बाद परिवार की क्या हालत हो जाती है। भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन सुन के अगर जो ना लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिसके ऊपर ये मिस हैपनिंग हुई है। और हमने देखा होगा, होती है ऐसे लोगों की, उनके साथ परिवार बिखर जाता है। तो हमको देखो, वो कहते हैं ना, आदमी या तो जो है ना खुशी से काम करेगा या आदमी डर के काम करेगा। तो ये मिक्स हमको परोसना है कि भाई कहाँ आदमी जो है ना
कौन सी चीज उसके दिमाग में घर कर जाए कि भाई, अगर कहीं ना कहीं किसी के पास ये मिस हैपनिंग हुई होगी आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, तो उसको भी 1 मिनट के लिए तो एहसास जरूर हो जाएगा कि जी ये तो हो सकता है किसी के साथ भी। अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ खुद हो जाए तो मेरे परिवार का क्या हाल होगा। तो जरूर आदमी एक बार सुनना तो जरूर चाहेगा कि हाँ जी ये जो है ना हो तो सकता है। आप जो है ना बताएं इसके बारे में। फिर आपको क्या करना है, आपको वहीं पे अपना पूरा प्लान लेके बैठ नहीं जाना। क्योंकि वही बात जो मैंने शुरू में बताई थी, आप बताएंगे गाजर, उसको समझ आएगा मूली, और घर जाके उसको लगेगा सूली। आपको क्या करना है, या तो अपनी अपलाइन से मिलवाना है उसको, या उसको अपना फ्रेंचाइजी में संडे को इनवाइट करना है कि सर संडे को आ जाइए, देखो ये सिस्टमेटिक तरीका है, ये 5 से 10 मिनट में समझाने वाली चीज नहीं है, हमारे यहाँ 3 घंटे का पूरा सेमिनार होता है। उसमें जो है ना, जो लोग सफल हुए हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे हम, और आपको जो है ना पूरा प्रोसेस बताएंगे, पूरा तरीका बताएंगे, आप देख के एक दिन चलिए। ना कोई इसमें पैसा लगना है, ना कोई इसमें जो है आपका खर्चा लगना है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेके चलूंगा, चलूंगी, और आपको बताएंगे, आपको समझ आए, आपके जो डाउट हो वो भी चलिए आप। और साथ में आप अपने घर परिवार से किसी को साथ में लाना चाहें वो भी वेलकम है। मान लो कोई स्टूडेंट तो अपने भाई मम्मी पापा को लेके आना चाहे, कोई लेडीज है तो अपने हस्बैंड को लेना चाहे, और कोई जेंट्स है तो वो अपनी वाइफ को या किसी को भी लेके आना चाहे, तो मोस्ट वेलकम है। संडे को लाइए उनको, आराम से चाय कॉफी पिलाइए, पूरा सेमिनार होता है, डेमो होता है, प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। तो इससे बेस्ट जो है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश आप ना करें। क्योंकि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, रिक्ता जी हमारे पास 3 4 महीने आई, और मैडम ने ज़्यादा कुछ हमको इतना हिंट नहीं दिया, और उन्होंने सिर्फ हमको इसी बात पे जोर दिया कि आप सर संडे को आइए फ्रेंचाइजी में, वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। तो आप लोगों को भी जल्दबाजी नहीं करनी। देखो एक हरियाणा में कहावत है कि गीदड़ की तावड़ में बेर नहीं पकते। ठीक है, ये सब ने सुना होगा। तो आपको लगता जरूर होगा कि जैसे कोई आदमी आपकी बात सुनने लगा है, आपको ये है कि जल्दी जल्दी ये आए, ज्वाइन कराए और प्लेटिनम कर दे। आप इस जल्दबाजी में ना कुछ भी अध पका खाना उसको जो ना परोस देते हैं। अब जैसे खाने की आप लेडीज लोग हैं तो प्रोसेस सारी होती है, पहले सब्जी आएगी, कटेगी, छटेगी, धुलेगी, उबाली जाएगी, तड़का लगाया जाएगा, तब जाके जो है ना सब्जी परोसने लायक होती है। और आप ये चाहें कि जो ना आदमी मिला है वहीं से उसको आप 10 मिनट में, आधे घंटे में रेडी कर दे, और अगले दिन वो जो है ना 2 लाख रुपए लेके जेब में और आ जाए कि हाँ जी चलो मैं बताओ मुझे। तो ऐसा दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है नहीं, और मेरे ख्याल से किसी के साथ ऐसा हुआ भी नहीं होगा। हर काम करने का एक तरीका होता है, वो तरीका आपको सीखना है, उस तरीके में आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि पेशेंस से ही कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए। दोस्तों, जल्दबाजी में अगर कोई मान लो 1% आदमी ऐसा मिल भी गया जो जल्दबाजी में कर लेगा, तो भाई वो हो सकता है बाद में समझने सुनने के बाद वो आदमी क्विट कर जाए, आगे काम ना कर पाए। दोस्तों, हमको एक बार में अपना प्लेटिनम करवाने का मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि बंदा हमारे साथ लॉन्ग टर्म काम करे, कम से कम 3 साल 5 साल काम करे, ताकि वो जो है रॉयल्टी पे आ जाए। उसके बाद हमको उसको छोड़ना है। जब तक बंदा रॉयल्टी पे नहीं आता उसको हमको सींचना है, सिखाना है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा सब्र करना जरूरी है। मैंने खुद भी ये ऑब्जर्व किया है कि हमारी टीम में जो जोश जोश में लोग ज्वाइन कर जाते हैं, हो सकता है कि आपकी बात विश्वास करके वो ज्वाइन कर ले, लेकिन दोस्तों जो वो जोश में सीखते कुछ है, सामने आगे बताते कुछ है, और जैसे ही वो सामने नया नया जोश है वो जरूर बताएंगे, क्योंकि नया काम आपने किया है। अब ये देखो, हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, नई कपड़ा खरीदते हैं, तो जो है ना थोड़ा सा हमको एक खुशी होती है, हम अपने यारे प्यारे दोस्त नजदीक वालों को जरूर बताते हैं कि भाई ये जो है मैंने नई चीज ली है। तो वो भी ऐसे ही करता है, नया बिजनेस ज्वाइन किया, थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन उसने सीखा है, और सामने को किसी को सामने जाके उल्टी कर दी उसने कि ये ऐसे ऐसे है जी, ये फलाना ढिमका, मैं तो अब जो ना कार ले लूंगा, घोड़ा ले लूंगा, विदेश घूमने जाऊंगा। और सामने वाला कहेगा ओ भाई कहाँ, हवा में मत उड़, जमीन पे आ जा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो 4 नेगेटिव एग्जाम्पल देगा। मैंने भी भाई
ये जो ना 50,000 रुपये लगाए थे, मेरा कुछ नहीं हुआ। मेरे जानने वाले ने भी किया था, उसका कुछ नहीं हुआ। ये सब ऊपर वालों का होता है, तुमसे पैसा लगवा लेंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, बैठ जाओ, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो। ऐसे सलाहकार आपको बिना ढूंढे हजार मिलेंगे आजू बाजू में, क्योंकि इंडिया में एक ही चीज तो फ्री में मिलती है। एक ही चीज इंडिया में फ्री में मिलती है, जिसको बोलते हैं सलाह। ठीक है, अगर ये सलाह नेक नहीं हुई तो दोस्तों जो है ना, कहाँ आपको लेके जाएगी ये आप भी जानते हैं। वो 2 मिनट में आपको नेगेटिव कर देगा। आप मन में सोच के बैठ जाएंगे, यार शायद यही ठीक कह रहा है, मुझे जिसने बताया वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, और मुझे जो है ना इसमें फायदा नहीं होगा, उसका अपना फायदा है, छोड़ो, कोई बात नहीं, रहने दो। फिर आपका फोन उठाना बंद कर देगा। आप कब तक इसके ऐसे आदमी के चक्कर काटे जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है ना धीरे धीरे देखो, ये लोहार वाला काम नहीं है, ये सुनार वाला काम है। सुनार जैसे टक 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 धीरे धीरे करके जो ना सोने को सेप पे लेके आता है। तो इसीलिए जो ना कहते हैं ना, एक लोहार की एक सौ सुनार की, एक लोहार की। तो एक लोहार वाला काम ना करें, और एक जो है आप सिर्फ ये वाला काम करें कि भाई धीरे धीरे उसको प्रोसेस में लाएं। एक तरीका है, जैसे आप भी तो ऐसे ही आए होंगे। आप में से कौन ऐसा एग्जाम्पल है कि जो शुरू में आते ही जो है ना ज्वाइन कर लिया होगा। कोई इक्का दुक्का होगा। लोगों को धीरे धीरे प्रोसेस में लाइए, तो आगे फिर उसको जो है ना ऐसे बता सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं कि भाई सर देखो, आपके किस कौन से सपने नहीं होते। आप के कुछ तो सपने होंगे। आपके अगर बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भैया बड़े स्कूल में पढ़ें। तो उसको ऐसे फिर पॉजिटिव चीजें बताओ। वो जरूर कहेगा कि हाँ जी, जरूर चाहते हैं बड़े स्कूल में हों। आप अपने परिवार के साथ सर कभी विदेश गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो सर आप नहीं चाहते कि आप भी अपने परिवार के साथ विदेश में घूमें फिरें? ठीक है जी, बिल्कुल चाहते हैं सर। तो आप के पास जो गाड़ी है सर, या आप पड़ोसी के चाहते हो पास जो विदेश गाड़ी है, घूमना? उससे बड़ी आप गाड़ी हवाई आपके जहाज में पास होनी बैठना चाहिए। चाहते हो? वो आप नहीं चाहते कि आपके पास पड़ोसी के पास भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए? जरूर चाहते हैं सर। आपके पास जो बैंक बैलेंस है, वो नहीं चाहते कि उससे बड़ा बैंक बैलेंस आपके पास होना चाहिए। अभी आपके बैंक में हो सकता है हजारों में पैसे हों, लाखों में पैसे हों, आप नहीं चाहते कि आपके पास जो ना करोड़ों का रिजर्व बैंक बैंक बैलेंस हो। बिल्कुल चाहते हैं सर। तो अब आप ही बताओ कि सर आपको ये काम करना चाहिए कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए। तो 1 मिनट तो जरूर कहेगा कि हाँ भाई, जो है ना बात तो सही कह रहे हो। तो इसके लिए सर ज्यादा जानना है तो भाई क्या करना पड़ेगा सर? करने के लिए आपको फिर वही संडे को इनवाइट कर लीजिए, या आपने जो है ना, अगर नहीं आ सकता तो अपने सीनियर से बात करके अपलाइन से उसको मीटिंग फिक्स कीजिए। है, अगर नहीं आ सकता तो उसको बोलिए कि सर आप एक दिन का टाइम दीजिए, मैं अपने सीनियर को लेके आता हूँ, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये सर पैनल जो है ना 40 मिनट बाद जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि ये वार्निंग आई है। तो अगर पैनल बंद हो जाए तो दोबारा उसी लिंक पे ज्वाइन करें। उसके बाद फिर सेक्शन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये बताइए सर, देखो, आप अपना जो काम कर रहे हैं उस काम को डिस्टर्ब किए बिना आपको हम ये अपॉर्चुनिटी बताएंगे कि अगले 4-5 साल में आप कैसे अपने परिवार को इस 95% वाली कैटेगरी से निकाल के 5% वाली कैटेगरी में ला सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये हिंट दीजिए कि आपको अपनी काम को या नौकरी को डिस्टर्ब नहीं करना, उसमें रहते हुए भी ये काम आप कर सकते हैं। अगर कोई जेंट्स है तो जैसे आपकी वाइफ है, क्या करती हैं सर? हाउस वाइफ हैं या कुछ काम करती हैं? नहीं सर, हाउस वाइफ ही हैं। ठीक है, तो आप उनके साथ मिलके भी ये काम कर सकते हैं, उनको लेके आइए। तो इस टाइप से फिर जो है ना हम उसको बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो हुई इनवाइट करने की बात। अभी बात करते हैं कि आपको अपने अपना कैसे अब काम करना है। ये तो इनवाइट कर लिया आपने, तो सबसे पहले हमको यही काम करना है कि खुद आपको ये सब चीजें जो ना प्रैक्टिस करनी है, सीखनी है, और सिर्फ दिमाग में नहीं रखनी। इन चीजों को आपको सीखने के लिए दोस्तों पहले जो है ना आदत एक डालनी पड़ेगी कि आपको एक डायरी और पेन हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहिए, जब भी आप कोई मीटिंग सुनते हैं या किसी सेमिनार में जाते हैं। क्योंकि देखो, ये रिसर्चों से पाया गया है कि हम जो सुनते हैं सेमिनार में या मीटिंग में, तो उसका 65% जो है ना
हमें याद रहता है 24 घंटे तक। 24 घंटे के बाद जो है वो हम उसको भूलना शुरू कर देते हैं। एक हफ्ते बाद वो 25% हमें याद रहता है। और दोस्तों 30 दिन बाद उसका 5% ही हमारे दिमाग में रह पाता है। तो इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका यही है कि हम जो भी चीज याद आए अपनी नोट करके रख लें अपनी डायरी में। तो नोट किया हुआ तो आप भूलेंगे नहीं कभी भी। जब भी आपको टाइम मिले, कहीं जा रहे हैं सफर में, तो अपनी डायरी साथ रख के पन्ने पलटते रहिए। हैं, या घर में कभी आपको टाइम मिले तो उसके पेज पलटते रहिए, आपको याद आ जाएगा कि हाँ जी मैंने ये चीज लिखी हुई है, जो भी आपको अच्छी लगे। देखो, हर एक जैसे हाथ में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सबका दिमाग बराबर नहीं होता, सबका जो है ना आईक्यू लेवल बराबर नहीं होता। किसी को कोई चीज जल्दी भूल जाता है, कोई चीज ये देर से भूलता है, किसी को वो चीज ऑलरेडी पता है। अगर किसी को वो चीज पहले से पता है तो जरूरी नहीं है कि उसको वो चीज जो है ना लिखने की जरूरत पड़े कि हाँ मुझे ये चीज पता है। अगर नहीं, अपने हिसाब से जो आपका लगे कि आपके भूलने के चांस है और जो चीज आपको अच्छी लगी है, आप डायरी में नोट करते चलिए। सबसे बेस्ट तरीका है, देखो नेटवर्किंग में सफल होने का तरीका में एक ये भी मंत्र है कि आप जो है ना चीजों को नोट करने की आदत डालें। दूसरी बात, आपको अपनी लिस्ट जरूर बनानी है दोस्तों। जब तक आपकी लिस्ट पेपर पे नहीं रहेगी आप सफल नहीं होंगे। क्योंकि बहुत बार हमको भी ऐसे लगता है कई बार कि अभी हम कुछ बात करने के लिए उठे हैं और उस दिन थोड़ी देर बाद आपको भूल जाएंगे, यार मुझे कुछ बात याद तो आ रही थी लेकिन क्या याद आ रही थी मैं भूल गया। इसीलिए जब आप लिस्ट जो है ना बना के रखिए, उस लिस्ट में आपको सिर्फ नाम नंबर जो भी डिटेल डालनी है वो डाल के रखना है। जरूरी नहीं है कि उससे अगले दिन ही आपको बात करनी है। कभी कोई इंस्टेंस होता है, कोई कहीं आप जो है ना कोई इवेंट होता है तो उसके बारे में उसको बता सकते हैं। और दोस्तों जो लिस्ट बनती रहेगी ना, एक बार आपको याद नहीं आएंगे नंबर आपके दिमाग में, आप लिस्ट में बनाएंगे तो आपको कभी भी याद आएगा कि हाँ मैं उस आदमी से बात कर सकता हूँ। दूसरी बात दोस्तों, आपको देखो ये बात करने का, बोलने का बिजनेस है, तो लोगों से इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेक्शन का मतलब है कि आप, कुछ लोग ऐसे रिश्तेदार होंगे या कुछ यारे प्यारे जानने वाले ऐसे होंगे कि कोई इसे आप जो ना साल 6 महीने में होली दिवाली पे विश करते हैं। कुछ होंगे जिसको जो है ना आप हर महीने याद करते हैं, कुछ होंगे उसको हफ्ते 10 दिन में ही याद कर लेते हैं। तो इस टाइप से लोगों की आप जब लिस्ट होगी ना तो उनसे जो है ना बातचीत करने का फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। और बात शुरू में करेंगे तो अपने काम के बारे में बिल्कुल मत बताइए। सिर्फ हाय हेलो नमस्ते राम राम श्याम श्याम कैसे हो ये पूछना है। बस तभी तो भी ठीक ठीक है, काम धंधा कैसा चल रहा है, ये दो बातें जरूर पूछ लेना। क्योंकि हमारा काम ही इन दोनों दोनों चीजों से रिलेटेड है। तो हम काम धंधे के बारे में पूछ लेंगे, या तो आदमी परेशान होगा आर्थिक चीजों से तो वो अपने उगल देगा, तो उसको फिर वो बताओ कि मेरे जानने वाले एक हैं वो इस टाइप के कुछ काम करते हैं, अब कहो तो आप आ जाओ, कभी आपको मिलवा दूंगी उनसे। या अगर आप बता दो टाइम हो तो उनका कभी आपकी तरफ का चक्कर लगा तो मिलवा देंगे। तो ये तरीके होते हैं अपना कम्युनिकेशन उनके साथ बढ़ाने के लिए। अगर सीधा बिजनेस, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते, आप अपना आपका अपलाइन आपको, देखो जैसे क्लास का एग्जाम होता है ना, आप उसी तरह समझो कि हम क्लास अटेंड कर रहे हैं ये और उसका एग्जाम है। आप अपना एग्जाम दो सर अपने अपलाइन को, कि अपने अपलाइन के सामने आप ये एक्सरसाइज करो कि मैं ये बिजनेस आपने 2 4 बार सीखा है तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर आपका अपलाइन कह दे कि हाँ आपने अभी एक्सप्लेन किया रिहर्सल करके बिल्कुल ठीक बोला, तो आप अपना इंडिविजुअल ये बता सकते हैं कि भाई हाँ मैं आगे बताऊं। अभी हमने जो ये सीरीज शुरू की है दोस्तों, जो है ना मैं इसको रिकॉर्ड भी रखूंगा। आज हमने प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग पे बात करी है, अगली बार आपको जो है ना बिजनेस प्लान के ऊपर बात करेंगे। धीरे धीरे करके इसको जो है ना एक पूरा एजुकेशन सिस्टम हम बनाएंगे। तो जो है ना ये रिकॉर्डेड इसलिए है कि आप लोग तो अभी आज देखो 58 लोग हैं, तो हमारे नेटवर्क में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो किसी कारणवश जो है ना आज अटेंड नहीं कर पाए। तो उनको ये रिकॉर्डेड वीडियो भी तो भेज सकते हैं आप। रिकॉर्डेड वीडियो में क्या होता है, मान लो किसी को इस टाइम टाइम नहीं है और 1 घंटे का लगातार टाइम भी नहीं है, तो रिकॉर्डेड अगर वीडियो होगा तो उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब चाहे आप सुन सकते हैं। भैया सुनने से ही जो है ना सीखने को मिलेगा।
तो ये हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भूलकर भी नहीं किसी को बताना लास्ट में ये बेचने का काम है, ये तोड़ने जोड़ने का काम है। ये एकदम ये समझो कि जहर है। जैसे दही में, दूध में अगर एक चम्मच खट्टा डालते हैं, दही बन जाती है। तो आपने जो भी किया उसका जो है ना, अगर ये डाल दिया आपने कि ये